क्या आपने कभी ये सोचा है, परमाणु ऊर्जा जो हमें रोशनी देती है, उसी रोशनी की एक काली परछाई है जो इंसानों की जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही है। ये कहानी है परमाणु कचरे की, सरकारी चुप्पी की और एक गांव की तड़पती जिंदगी की। हम आपको आज ले चलते हैं झारखंड की एक ऐसा ही छोटा सा गांव जादूगोड़ा की, जहां की जमीन, हवा, पानी सब कुछ जहर बन चुका है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा गांव एक सामान्य जनजातीय क्षेत्र था। यहाँ के लोग सामान्य रूप से खेती बाड़ी करते थे, जंगलों से लकड़ी लाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन 1967 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (UCIL) ने इस गांव में यूरेनियम की माइनिंग शुरू कर दी और यहीं से शुरुआत होता है इस गांव की विनाश। आपको बता दूं, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। भारत ने जब पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था तो उसके लिए यूरेनियम झारखंड के इसी जादूगोड़ा गांव से लिया गया था। भारत जैसे देश के लिए यह ऊर्जा एक भविष्य साबित हुआ था। यह यूरेनियम जितना कीमती है उतना ही खतरनाक भी है। यूरेनियम की माइनिंग के दौरान निकलने वाला कचरा, जिसे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कहते हैं, इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इस गांव में यूरेनियम की माइनिंग शुरू होते ही बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। इसके आसपास के जितने भी जंगल थे, जंगलों को उजाड़ा गया और इससे निकलने वाला रेडियो एक्टिव कचरा इन्हीं जंगलों में खुलेआम फेंका जाने लगा। यह कचरा न केवल जंगलों में फेंका गया बल्कि खुलेआम जमीनों पर भी फेंका गया। नदियों और झीलों को पूरा प्रदूषित कर दिया गया। यूरेनियम है तो उस समय भी हमारे लोगों को रेडिएशन के बारे में मालूम था, लेकिन भूत के रूप में। अब यहाँ माइनिंग होने के बाद में पूरे क्षेत्र में भूत फैल गया। और फिर कुछ सालों में इस रेडियो एक्टिव कचरे का परिणाम भी आना शुरू हो गया। कैंसर जैसी बीमारियां यहाँ पे आम हो गई, गर्भपात की समस्या होने लगी, जन्मजात बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, त्वचा की सैकड़ों बीमारियां पैदा होने लगी। महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही थी। बच्चे जन्म से ही हाथ पैर कान का विकलांग होने लगे। गए थे चेकअप कराने के लिए, इसका इम्प्रूव नहीं हो पाया है। माइन सामने है, यहाँ टेलिंग्स पॉन्ड भी है और हम पहले काम भी कर चुके हैं। हमें तो खुद अपने आप में एहसास हो रहा, कहीं हमने उस रेडिएशन इलाका क्षेत्र में काम करके तो इस तरह के बच्चे ना पड़े। जब गांव के लोगों ने विरोध किया तो उनके आवाजों को दबा दिया गया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात, गवर्नमेंट चुप थी। सरकार किसी प्रकार का कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही थी और ना ही इस गांव के लोगों को सुरक्षित कर पा रही थी। यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कोशिश की कि इस विनाश को पूरी दुनिया देखे, लेकिन UCIL और गवर्नमेंट ने इस चीज को दबा दिया, ये कहकर कि ये तो राष्ट्र विरोधी है, इनका काम ही है विरोध करना। 2000 के दशक में फिल्म मेकर शनिकांत पनिग्रही ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, लेकिन इसे भी कई प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया, रिलीज ही नहीं किया गया और इस गांव की सच्चाई से अनजान रखा गया। अब इस गांव में झीलों का पानी, कुओं का पानी पीने लायक नहीं बचा है। यहाँ की जमीनें उपजाऊ लायक भी नहीं बची है जो फसल उगाया जाए, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं इतनी खतरनाक रेडिएशन के साथ रहने को मजबूर हैं। और आज भी इस गांव में यूरेनियम की माइनिंग चल रही है। लगभग 30 लाख टन रेडियो एक्टिव कचरा खुले में पड़ा हुआ है बिना किसी सुरक्षा के। आज के युवा इस गांव को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने का मतलब है मौत को गले लगाना। कुछ मेडिकल रिसर्च और रिपोर्ट्स में ये साबित हो चुका है कि जादूगोड़ा गांव में रेडिएशन का असर बेहद गंभीर है। कुछ डॉक्टर्स का भी कहना है कि यूरेनियम की खनन अगर इसी तरह होती रहेगी तो आने वाले 8-10 सालों में लगभग 8 से 10 किलोमीटर के एरिया को यह प्रभावित करेगा। कुछ वैज्ञानिकों का भी कहना है कि झारखंड का यह जादूगोड़ा गांव चेरनोबिल बन चुका है, लेकिन बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के। इस जादूगोड़ा गांव की घटना हमें यह सिखाती है कि विकास की दौड़ में इंसानियत को कभी ना भूले। क्या कोई सिर्फ ऊर्जा पाने के लिए पूरे गांव की कुर्बानी दे सकता है? अब हमें इस जादूगोड़ा गांव का आवाज बनना होगा। उन लोगों के लिए बात उठाना पड़ेगा जिनकी बात कोई नहीं सुनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस गांव के लोगों को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट में अपना समर्थन जरूर दें और इसी तरह की अनसुनी कहानियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें।